हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी का 14वां लेक्चर है। इससे पहले हमने वायु राशियों के बारे में पढ़ा था। आप उस लेक्चर को भी जाकर देख लीजिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि सभी लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप उनको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। नहीं तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर को। तो आज हम पढ़ेंगे वाताग्र और वाताग्र के प्रकार। देखते हैं, जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ आमने सामने टकराती हैं। कैसी वायु राशियाँ? जब दो विपरीत गुणों वाली, कौन सी गुणों वाली? विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ आमने सामने टकराती हैं तो वे आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो क्या कह रहा है कि जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ आमने सामने टकराती हैं तो वे आसानी से नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि वो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ हैं, इसलिए वो आसानी से नहीं मिल पाती हैं। और इन दोनों वायु राशियों के मध्य एक तीसरा संक्रमणीय तल बन जाता है। जब दो वो आपस में नहीं टकरा पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, तो एक तीसरा तल बनता है, संक्रमणीय तल बन जाता है, जिसे वाताग्र कहते हैं। जो तीसरा तल बनेगा उसी को हम वाताग्र कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब दो विपरीत वायु राशियाँ, गुणों वाली वायु राशियाँ आमने सामने टकराती हैं तो वे आसानी से नहीं मिल पाती, और इन दोनों वायु राशियों के मध्य जो तीसरा बल उत्पन्न होता है, जो तीसरा संक्रमणीय बल उत्पन्न होगा, उसे ही हम वाताग्र कहते हैं। यह तीसरा तल क्षैतिज होगा, क्षैतिज से त्रियक होता है। कैसा होगा ये तीसरा बल? या तो क्षैतिज होगा या त्रियक होता है। अगला देखते हैं, वाताग्र का वर्गीकरण। किस प्रकार से वाताग्र का वर्गीकरण किया गया है? सबसे पहले है स्थिर वाताग्र, और दूसरा है शीत वाताग्र, तीसरा है उष्ण वाताग्र, चौथा है संरोधित वाताग्र। संक्रमण तल, हमने यहाँ एक चीज़ बताई थी आपको, संक्रमणीय तल। कौन सा होगा संक्रमणीय तल? ये हमारा सरफेस एरिया है, और जब यहाँ से वायु जाएगी और यहाँ से वायु आएगी, लेकिन ये कैसी होंगी? विपरीत गुणों वाली होंगी, समान गुणों वाली नहीं होंगी। विपरीत गुणों वाली जब वायु राशियाँ एक दूसरे को जब यहाँ टकराएंगी तो ये मिलेंगी तो नहीं आपस में। जब ये मिलती नहीं है, ये गर्म वायु राशि है और ये ठंडी वायु राशि है, जब दोनों आपस में टकराएंगी लेकिन मिलेंगी नहीं, मिल नहीं पाती हैं ये, जब मिलेंगी नहीं तो इनमें एक तल बनेगा, ये यहाँ रह जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। तो ये दोनों जब मिलेंगी नहीं तो बीच में जो एक तल बन रहा है, इसी को कहेंगे संक्रमणीय तल। आया समझ में? इसी को हम कहेंगे संक्रमणीय तल। और ये दोनों वायु राशियाँ अपने अपने क्षेत्रों पर बनी रहती हैं, ये आपस में नहीं मिलती। अब हम देखेंगे स्थिर वाताग्र के बारे में। यदि अपसरण, स्थिर वाताग्र क्या होगा? यदि अभिसरण के पश्चात दोनों वायु राशियाँ अपनी अपनी क्षेत्र में बनी रहें तो स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है। स्थिर नाम से ही स्पष्ट है कि जब दोनों वायु राशियाँ अभिसरण के पश्चात दोनों वायु राशियाँ अपने अपने क्षेत्र में बनी रहती हैं, जैसे हमने यहाँ समझाया, ये वायु राशि अपनी जगह रहेगी और ये वायु राशि अपनी जगह रहेगी। यहाँ संक्रमणीय तल बन रहा था। इसी प्रकार से यदि अभिसरण के पश्चात दोनों वायु राशियाँ अपने अपने क्षेत्र में बनी रहती हैं तो स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है। कैसे वाताग्र का निर्माण होता है? स्थिर वाताग्र का निर्माण। वायु ऊपर नहीं उठेगी तो मौसम कैसा रहेगा? शांत रहेगा। जब शांत रहेगा तो स्थिर वाताग्र का निर्माण होता है। अगला है हमारा शीत वाताग्र।
जब गर्म वायु राशि के क्षेत्र में ठंडी वायु राशि प्रवेश करती है, क्या कह रहा है, जब गर्म वायु राशि के क्षेत्र पर कौन सी वायु राशि प्रवेश करती है, ठंडी वायु राशि। जब ठंडी वायु राशि प्रवेश करती है तो गर्म वायु राशि ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है। जब बाध्य होगी तो उस पर क्या होगा, कम समय में गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा का निर्माण होता है। इसे कहते हैं हम शीत वाताग्र। और इसका प्रभाव यही पड़ता है कि गरज और चमक के साथ मूसलाधार वर्षा किस मौसम में होती है, किस वाताग्र में होती है, तो शीत वाताग्र में होती है। जैसे यहाँ हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ये हमारा धरातल है, ये धरातल है, और यहाँ से हमारी, तो ये हमारा धरातल है और यहाँ से गर्म वायु जा रही है, ये गर्म हवा है और यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, ये ठंडी हवा आ रही है। और जब ये क्या होंगी, यहाँ से ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाएंगी। जब ये ऊपर उठेगी तो चमक गरज के साथ क्या होगी, मूसलाधार वर्षा होगी। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स कि प्रश्न आता है किस वाताग्र से मूसलाधार वर्षा होती है, तो किस वाताग्र से होती है, शीत वाताग्र से मूसलाधार वर्षा होती है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, किस वाताग्र से चमक गरज के साथ वर्षा होती है, तो कौन सा वाताग्र है, शीत वाताग्र से ही चमक गरज के साथ वर्षा होती है। एक प्रश्न और पूछ लेता कि किस वाताग्र से कम समय तक तेज वर्षा होती है, किस पर कम समय होगा और तेज वर्षा होगी, तो वह भी होगा शीत वाताग्र से कम समय तक तेज वर्षा होती है। अगला है हमारा उष्ण वाताग्र। ठंडी हवाओं के साथ के क्षेत्र में गर्म वायु राशि का प्रवेश कर जाना। ठंडी वायु राशि के क्षेत्र पर जब हमारी गर्म वायु राशि प्रवेश करती है या गर्म वायु राशि के क्षेत्र पर ठंडी वायु राशि प्रवेश करती है, क्योंकि ठंडी वायु राशि मजबूत होती है और गर्म वायु राशि हल्की होती है, तो जब ये एक दूसरे के उसमें प्रवेश करेंगी तो गर्म वायु राशि धीरे धीरे उठती हुई ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर उठेगी तो लंबे समय तक फुहारों के साथ वर्षा करेगी। तो लंबे समय तक फुहारों के साथ वर्षा किस वाताग्र के कारण होती है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो उष्ण वाताग्र के कारण लंबे समय तक फुहारों के रूप में वर्षा होती है। अगला है संशोधित वाताग्र। जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिल जाता है, जब हमारा शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिल जाता है, ठंडा वाताग्र गर्म वाताग्र से मिल जाता है, तो संरोधित अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। जब दोनों वाताग्र आपस में मिलेंगे, आपस में टकराएंगे, और जब ये आपस में मिलेंगे और आपस में टकराएंगे तो संरोधित अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होगा। संरोधित वाताग्र निर्माण होता है। संरोधित पूर्ण होने पर गर्म वायु राशि ऊपर उड़ जाती है। जब संरोधित पूर्ण वाताग्र हो जाए, संरोधित पूर्ण होने पर गर्म वायु ऊपर उड़ जाती है, जिसके कारण वाताग्र नष्ट हो जाता है। जब वाताग्र नष्ट हो जाता है तो शीतोष्ण चक्रवातों का जनन होता है। इसलिए संरोधित वाताग्र को शीतोष्ण चक्रवातों का जनन कहा जाता है।
जनन वाताग्री चक्रवाती वाती प्रकार की वर्षा होती है यहाँ पर। तो चक्रवाती वर्षा संरोधित वाताग्र के कारण संपन्न होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अच्छा लगा हो तो पढ़कर ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।